जय हिंद साथियों। अपने सीखने के कड़ी में आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है अनुपात एवं समानुपात। इसका ये सेकंड लेक्चर है। अनुपात और समानुपात का ये सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको अच्छे से बताया था कि अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है। वही बात करें ऑल ओवर ये हमारा लेक्चर नंबर 15 यानी कि लेक्चर नंबर 15वां है। इसके पहले अगर आपने नहीं देखा है, परसेंटेज हो, औसत हो या आपका सिंप्लीफिकेशन हो, लासा मासा हो, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर आप देख सकते हो। इन सब टॉपिक से रिलेटेड हमारा वीडियो बना हुआ है। तथा अगर आपको ये भी नहीं पता है, क्योंकि जब आप पढ़ाई करते हो तो आपके अंदर डाउट आता है कि भैया हमको कौन से बुक से पढ़ना चाहिए, हमें पॉलिटेक्निक की तैयारी कैसे करना चाहिए। आपने 2018 में पॉलिटेक्निक कॉलेज कैसे निकाला हुआ था, अपनी रणनीति मुझे शेयर कर दीजिए। तो मित्रों, इन सब टॉपिक से रिलेटेड हमारा वीडियो बना हुआ है। तथा अगर आपकी तैयारी एक लेवल तक हो गई है तो आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट कैसे देना है, आपका जो प्रीवियस ईयर पेपर है अगर आपको नहीं पता है कि कहाँ से डाउनलोड होगा, तो मित्रों आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक हमारा चैनल बना हुआ है सिलेक्शन विथ राजेश के नाम से, जिस नाम से हमारा ये यूट्यूब चैनल बना हुआ है उसी के नाम से सिलेक्शन विथ राजेश। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप नहीं पाते हो तो जाकर आप टेलीग्राम पर, कहाँ पर, टेलीग्राम पर आप सर्च कर लीजिएगा सिलेक्शन विथ राजेश। जैसे आप सर्च करोगे आपको आसानी से मिल जाएगा। आपको टेलीग्राम पर जाना है, टेलीग्राम पर आप सर्च करिएगा, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, मॉक टेस्ट कैसे लगाना है, यानी मित्रों आज जब आप ज्वाइन कर लोगे तो वहाँ पर आपका जितने अंदर आपके डाउट है सारी चीज़ें समाधान हो जाएंगे। लेकिन आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि अनुपात समानुपात क्या होता है। लेकिन मैं एक बार रिकॉल करवा दूंगा तथा जो आपके पिछले वर्ष के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको मैं क्या फ्रेंड्स नोट भी कर लिया हूं। और क्या है, आपको कंसेप्ट के साथ में टॉपिक वाइज, यानी लगभग में आपके अनुपात में 8 टॉपिक होते हैं। आपके अनुपात में लगभग में 8 टॉपिक होते हैं। वहीं अगर समानुपात के बारे में हम पढ़ा चुके हैं, इसमें लगभग में 4 टॉपिक आता है। आपका प्रथमानुपात, मध्यानुपात, तृतीयानुपात, चतुर्थानुपात, इन चारों टॉपिक के बारे में आपको हम पढ़ा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर आप देख सकते हो। देखिए, जो हमारा अनुपात होता है इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक बार मैं जो पिछला लेक्चर में पढ़ाया था उसको रिकॉल करवा देता हूँ। अगर आपको पता है तो थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए, फिर मैं आपको सारी चीज़ बताने वाला हूँ। देखिए, अनुपात को हम लोग ऐसे लिखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई नंबर है ये, यहाँ पर कोई नंबर है b, और समानुपात को हम लोग ऐसे लिखते हैं। समानुपात को हम लोग ऐसे लिखते हैं। ये मान लीजिए कोई नंबर हमारा ये है, ये नंबर क्या है, कोई मान लीजिए b है। देखिए, अनुपात का सिंबल ये होता है, समानुपात का सिंबल ये होता है। अनुपात का ये होता है और समानुपात का ये होता है। देखिए, जो हमारा ये, इसको हम जो अनुपात है इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी जो हमारा रेशियो वाला सिंबल था इसे हम बटे के रूप में लिख सकते हैं। ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया हुआ था। तथा जो समानुपात होता है इसे हम ये इक्वल यानी कि ये बराबर b भी हम क्या है इसको लिख सकते हैं। तो आप समझ गए कि हम आगे आपको समझाएंगे कि ये अपान b आ रहा है तो आप क्या है डिस्टर्ब, यानी आप डिस्टर्ब ना हो, यानी आप क्या तुरंत समझ जाओ कि इसे भैया हम क्या है इस रूप में भी लिख सकते हैं तथा इसे हम क्या है इक्वल के रूप में लिख सकते हैं। तो आप समझ गए कि इसे हम कैसे कैसे लिख सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। आपके एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने समानुपात का बताया हुआ था कि मान लीजिए यहाँ पर कोई नंबर है 8 है, यहाँ पर कोई नंबर मान लीजिए 2 है, और यहाँ पर समानुपात लगा हुआ है। यहाँ पर मान लीजिए कोई 4 है, यहाँ पर 1 है। तो आप बाहर बाहर का गुणा करिए, अंदर अंदर का गुणा करिए, आपका समानुपात निकल आया है। अगर आपको नहीं पता है तो जाकर आप देख सकते हो। देखिए, आपके अनुपात में पहला टॉपिक आता है एकदम इजी वाला, एकदम क्या है इजी वाला। कुछ मेरे मित्र कहते थे कि भैया क्या है आप थोड़ा क्या है टफ टॉपिक, यानी थोड़ा क्या है जो लेवल है, जो हमारा एग्जाम का लेवल है वो थोड़ा हाई है और आप थोड़ा इजी पढ़ा रहे हो। तो मैं आपको बता दूं, मैं इजी से स्टार्ट करता हूं, फिर मॉडरेट पर लेकर जाता हूं, फिर हाई, यानी इजी टू मॉडरेट, यानी मैं आपको सारी लेवल पढ़ाऊंगा। मैथ की तैयारी अगर आप मेरे ऊपर छोड़ दोगे, फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, अगर आप मेरे साथ लगे रहोगे तो आपका एंट्रेंस एग्जाम है 140% निकलेगा। ये मैं आपके साथ दावा कर रहा हूँ। या आप इस वीडियो को रिकॉर्ड करके भी रख सकते हो। जब आपका एंट्रेंस एग्जाम नहीं निकलेगा तो आप जो मुझे कहना होगा वो आप कह दीजिएगा। तो चलिए, जो अनुपात होता है, अनुपात का सबसे तुच्छ लेवल का आता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए दिया हुआ है x रेशियो y इक्वल 4:5, ये दिया हुआ है। ये क्या है, ये दिया हुआ है।
फिर कह रहा है तो 5x माइनस 3 6x प्लस 3y का मान बताइए। क्या करिए? मान बताइए। देखिए इसमें कुछ मित्र को ये आता भी होगा तो आप सॉल्व करिए। मैं सेकंड क्वेश्चन लिख रहा हूँ, अगर जिन भाई को नहीं आता है मैं सॉल्व भी करवाऊंगा, तो आप पेशेंस के साथ में वीडियो को देखिए। मैं थोड़ा सा बता दूं, x का मान इसमें 4 होगा। x का मान देखिए, x पहले है कि y पहले है, तो x पहले है, तो इसमें कौन सा पहले है? तो ये x का मान हमारा 4 हो जाएगा, y का मान हमारा 5 हो जाएगा। अब आप क्या है सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर x का मान रख दीजिए, यहाँ पर x का, यहाँ पर y का रख दीजिए, यहाँ पर क्या है? y है, यहाँ पर y का मान रख दीजिए। अब चलिए हम सेकंड क्वेश्चन नोट करते हैं। ये है, ये b है, इक्वल दिया हुआ है 6:5। हमारा दिया हुआ है कि ये रेशियो b इक्वल 6:5, यानी कि ये अनुपात b बराबर 6:5। तो 5a प्लस 3b। बहुत जल्द मैं आप लोग के सामने क्या है स्मार्ट बोर्ड भी आने वाला है और लाइव सेशन भी लेने वाला हूँ। कुछ मेरे मित्र क्या है कमेंट करते हैं भैया कि आप क्या लाइव कब पढ़ाते हैं, तो मित्रों यही थोड़ी सी दुख की बात है कि आप मेरे पास कुछ संसाधन की कमी है, जिसके वजह से क्या है लाइव सेशन नहीं ले पाता हूँ। तो आपको भी थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, अपने भाई का साथ देना पड़ेगा। तो मित्रों क्या है, आप कम से कम अभी आपको क्या है रिकॉर्डेड वीडियो ही मिलेंगी, तो आप क्या है अभी रिकॉर्डेड वीडियो से काम चलाइए। जैसे चीज़ें थोड़ा होती हैं तो मैं आपको क्या है लाइव क्लास भी लूँगा। मैं भी चाहता हूं कि मेरे मित्र क्या है मुझसे पढ़ना चाहते हैं, मुझसे सीखना चाहते हैं, तो मैं भी लाइव लूँ। लेकिन कुछ चीज़ें क्या होता है संसाधन का अभाव है, तो इसीलिए लाइव सेशन नहीं ले पाता हूं। तो क्या है, तो मान बताइए। देखिए इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें कुछ आपको करना नहीं है, कुछ नहीं करना। यहाँ पर यस का मान दीजिए, यहाँ पर वाई रख दीजिए, वहाँ पर आप वाई रख दीजिए। देखिए आपने फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की होगी, ये मैं समझता हूँ। आपने कोशिश करनी की होगी, जिन्होंने सॉल्व कर लिया है तो आप मेरे मेथड को देखिए, हो सकता है आपके काम आ जाए। जिन्होंने नहीं सॉल्व कर पाया है वो तो मुझे क्या है फॉलो करिए। देखिए आपको एक चीज़ पता है कि मान लीजिए कोई चीज़ें इंटू में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, जैसे 5 इंटू यक्स लिखा हुआ है, तो इसे हम क्या है 5 मल्टीप्लाई यानी गुणा यक्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यक्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो आप कहोगे भैया हम ये कक्षा 2 में 4 में 5 में, यानी हम इसको जानते हैं कि कोई चीज़ें इंटू में लिखी होती हैं तो उसे हम गुणा में लिख सकते हैं, तो बस अगर आप ये सीख गए फिर आपका समझ लीजिए क्वेश्चन है वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए हमें पता है कि x बराबर 4 दिया हुआ है, y बराबर 5 दिया हुआ है। x बराबर 4 दिया हुआ है, वही y बराबर 5 दिया हुआ है। तो देखिए पहले इसको नोट कर लीजिए, हमें यही मान निकालना, तो इसको नोट कर लीजिए। 5 इंटू यक्स के स्थान पर क्या है, यक्स यहाँ मैंने कहा यहाँ पर इंटू लगा हुआ है तो इसके स्थान पर हम गुणा लगा सकते हैं। और यक्स फिर क्या है यक्स का मान क्या है, 4 है। x का मान क्या है 4 है। फिर देखिए 4 है, फिर क्या है बीच में माइनस लगा हुआ है, रेशियो नहीं माइनस लगा हुआ है। फिर देखिए 3 है, y के स्थान पर क्या है 5 है, y के स्थान पर क्या है 5 है। यहाँ पर मैं y नहीं लिखता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ 5। देखिए ये हमने लिख दिया, 5 लिखा, गुणा का सिंबल लगाया, यक्स के स्थान पर 4 था, y के स्थान पर 5 था, मैंने इसको लिख दिया। फिर रेशियो सिंबल लगा देता हूँ। फिर यहाँ पर क्या है 6 है, गुणा क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर इंटू लगा हुआ है, यहाँ पर भी गुणा लगेगा। अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर लगा हुआ है। अब यक्स का मान क्या है 4 है, x का मान 4 है प्लस 3, y के स्थान पर क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब तो बिल्कुल आप सॉल्व कर लोगे। ये हमारा क्या हो जाएगा 5 चौक 20, क्या हो गया 20 माइनस 5 थे 15, क्या हो गया 15 हो गया। क्या हो गया 15 हो गया। फिर रेशियो सिंबल लगाएंगे और यहाँ पर यस के स्थान पर 4, तो 6 चौके 24 प्लस 5 थे 15, क्या हो गया 15 हो गया। बस आप क्या है आप सीख गए हो भैया, अब कौन प्रॉब्लम ना है। देखो इधर 20 में से आप क्या करो 15 घटाओगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा है, सब्ट्रैक्ट करेंगे
तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। वही जब आप 24 में से क्या करोगे 15 जोड़ दोगे, घटाना नहीं है, यहाँ पर प्लस का सिंबल लगा, तो 24 प्लस हमारा कितना होगा 24, 5 जोड़ोगे 39, 29 और 10 39, तो हमारा आंसर आएगा 5:39 यानी कि 39। तो आप समझिए कि पहला जो हमारा क्वेश्चन था वो क्या है, हमें सॉल्व हो गया, हमें उसका आंसर मिल गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखिए, यहाँ पर ये का मान क्या है, ये का मान 6 होगा कि 5 होगा, 6 होगा कि 5 होगा। तो मैंने कहा कि जो पहले है यहाँ पर ये पहले है, यहाँ पर 6 पहले है, तो ये का मान क्या 6 हो जाएगा। बी बाद में है तो 5 बाद में है, तो ये इसका मान हो जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं कि मान कैसे होगा तो मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। देखिए यहाँ हम इसे रेशियो है ना, इसे हम ये अपान बी के रूप में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, और ये इक्वल का सिंबल है, इक्वल का लिख सकते हैं, और ये 6 बटा क्या है 5, तो वही तो है ना यहाँ पर, ये बराबर 6 बी बराबर 5, ये बराबर 6 बी बराबर 5। तो यहाँ से हम क्या है डायरेक्ट निकाल देते हैं, आप ऐसे भी निकाल सकते हो ये बी का मान। तो ये बी का मान आप समझ गए। फिर यहाँ पर ये के स्थान पर क्या है 6 रख दीजिए, बी के स्थान पर 5 रख दीजिए, यहाँ पर 6 यहाँ पर 5, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 क्या है भैया देखो 5, और इंटू लगा है तो यहाँ पर गुणा का सिंबल लगा देंगे, और ये का मान क्या दिया हुआ है 6, क्या दिया हुआ है 6 प्लस 3 बी के स्थान पर क्या दिया हुआ है इंटू, यहाँ पर लगा तो इंटू के गुणा हम लगा देंगे, तो बी के स्थान पर 5 दिया हुआ है 5 लिख दीजिए, और यहाँ पर रेशियो का हम लगा देंगे सिंबल, और फिर इसको भी लिख लीजिए 5 इंटू। अब आप समझ गए ना कि इंटू लगता, यहाँ पर जो हमारा मल्टीप्लाई लगता क्यों है, ये के स्थान पर 6 और फिर क्या बचा 3b, तो 3 ऐसे लिख लीजिए, गुणा का सिंबल लगाओगे और ये हमारा 5 हो जाएगा। बस अब आप शायद सॉल्व कर लीजिए इसको, क्या है अब आसानी से आप क्या है मल्टीप्लाई कर सॉल्व कर लीजिए। तो 5 6 30 आ जाएगा यहाँ पर, और 5 ते 15 30 15 कितना हो जाएगा 30 15 और फिर 5 30 और 15 घटा दोगे हो जाएगा आपका। तो देखिए 5 6 30 और 15 45 हो जाएगा, कितना हो जाएगा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 30 15 रेशियो 30 15, यानी जब इसको जोड़ोगे तो ये 45 हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। देखिए हमें पता है कोई चीज़ें अगर बटे में लिखी होती हैं, जैसे 45 है और यहाँ पर 15 है, इसे हम क्या है 45 बटा 15 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो जब बटे में होती हैं अगर कटती है तो उसे काट देते हैं, तो 5 9 45 और 5 ते 20, और फिर एक बार कटेगा 5 यहाँ पर 3 1 3 और 3 3 9, यानी कि 3:1 हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये जब इसको आप करोगे तो 3/1 होगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा 3:1। अगर आप ऐसे काटना तो 15 करना 15 15 45, 3:1 हमारा आंसर आ गया। तो मित्रों आशा करते हैं कि आप क्या ऐसे क्वेश्चन को समझ गए। अब इसी टॉपिक में इसी तरह से हम क्या है इसको आप नोट भी कर सकते हो, मेरे साथ आप नोट्स बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो, क्योंकि जब आप मैथ पढ़ा करिए तो अपने साथ एक पेन या कॉपी रखकर पढ़िए, नहीं तो क्या है आप इस आंख से देखोगे उस कान से निकल जाएगा। इसी में हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि P/Q किसके रूप में दिया हुआ है, P/Q के रूप में दिया हुआ है। कह रहा है कि 2/3 तो 4P - 2Q / 3P + 2Q का मान बताइए। चलिए मान बताइए, तब तक आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मैंने कहा ना कि यहाँ पर P का मान क्या होगा, तो आप कहोगे भैया सामने यही है तो ये 2 हो जाएगा, Q का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब आप इस पर रखकर खुद से ट्राई कीजिए, मैं तो आगे बताने ही वाला हूँ, लेकिन आप क्या है खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए मेरे बड़े भाई, क्योंकि एग्जाम में आप बैठेंगे ना कि मैं बैठूंगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखते हुए इसको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आप सॉल्व कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं वो बात की बात है, लेकिन कम से कम आप क्या है सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जब तक मैं क्या है इंक डाल लेता हूँ, आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए,
तब तक मैं क्या है इंक डाल लेता हूँ मेरे बड़े भाई। आप सॉल्व करिए, तब तक मैं क्या है इंक डाल लेता हूँ। सॉल्व करिए, सॉल्व करिए, सॉल्व करिए। देखिए यहाँ पर आपको कुछ करना नहीं है, p का मान 2 रखना है, q का मान 3 रखना है, और ये बटे का लगा है, और बटे को यहाँ पर रेशियो ही होता है, बटे में क्या होता है, रेशियो ही होता है। तो आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, आप क्या है सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आप कर पा रहे हैं अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए मैं करता हूँ। हमें पता है कि हमारा जो p है, p इक्वल क्या दिया हुआ है 2, यानी p का मान 2 दिया हुआ है, q का मान क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। p का मान 2 दिया हुआ है, q का मान 3 दिया हुआ है। तो जो जो वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, जो जो वैल्यू दी हुई है वहाँ पर हम क्या है p q का मान रख देंगे, हमारा जो आंसर है वो आसानी से हमें मिल जाएगा। बस चलिए देखिए यहाँ पर इंटू लगा है तो गुणा गुणा हम लगाएंगे सभी में, जहाँ जहाँ इंटू है वहाँ पर हम गुणा लगाएंगे। तो देखिए 4 p के स्थान पर 2 माइनस 2 q के स्थान पर 3, आप समझ गए। फिर बट्टा लगा देंगे और ये फिर 3, p का मान कितना है तो 2, और फिर प्लस, और फिर यहाँ पर देखिए 2, q का मान कितना है 3 है। बस हम क्या करेंगे, इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे। क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। देखिए 4 दूनी क्या हो जाएगा 8, माइनस 2 इतने 6 भैया, और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी 2 इतने 6 प्लस 2 इतने 6। सॉल्व कर लीजिए इसको। 8 में से जब आप 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे, घटाओगे, तो आपका 2 आ जाएगा, बटे 6 कितना हो जाएगा 12, क्या हो जाएगा 12। अब आप इसको क्या है काट सकते हो, 2 एक बार में जाएगा और ये 6 बार में जाएगा, यानी कि 1/6 आ जाएगा। अगर इसे हमें पता है कि हम रेशियो को बटे के रूप में लिख सकते हैं तथा बटे को रेशियो के रूप में लिख सकते हैं, तो वही है यहाँ पर। एक लिखेंगे, रेशियो लगा देंगे, अच्छा हमारा जो आंसर है वो क्या है आसानी से निकल आया। तो मित्रों आप समझ गए कि हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसी टाइप का हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, इसी टाइप का आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो वीडियो को रोक कर, तथा आप अपने साथ पेन या कॉपी को जरूर रखिए। चलिए इसी में हमारा चौथा क्वेश्चन आ रहा है, चौथा क्वेश्चन आ रहा है। थोड़ा सा ये क्या है आप लोगों को भ्रमित करेगा, क्या करेगा भ्रमित करेगा, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। y/4 तो 2x + y रेशियो फिर क्या दिया हुआ है 3x - 2y। देखिए इसको आपसे क्या है सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इसको मैं तब तक क्या है इरेज कर दे रहा हूँ। चलिए उसको क्या है सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जहाँ पर यहाँ पर देखोगे हमें पता है कि जहाँ पर मल्टीप्लाई में जहाँ पर कुछ नहीं लिखा होता है वहाँ पर 1 लिखा होता है, क्योंकि 1 में हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा y ही आएगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो 1 लिखा हुआ है। आप क्या है थोड़ा सा सोच सकते हो, समझ सकते हो। देखिए अब हमें यहाँ प्रॉब्लम आती है कि हम x और y का मान कैसे निकालें। हमें पता है कि हम x और y का मान अगर हमें मिल जाता है तो आसानी से हम यहाँ पर पुट कर देंगे और हमारा जो वैल्यू है, जो मान है वो हमें मिलने लगेगा। तो मित्रों आप x y का मान यहाँ पर कैसे रखें वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको x y का मान प्राप्त कर लेते हैं, मिल जाता है, तो आसानी से आप क्या है रख देंगे। देखिए जब कोई चीज़ें इक्वल में होती हैं, जैसे कोई चीज़ें इक्वल में है तो इधर अगर प्लस में है, अगर इसे क्या हम इस साइड में लेकर आएंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर +3 है, इसे हम इस साइड में लेकर आएंगे तो ये -3 हो जाएगा। वहीं जैसे ये मान लीजिए गुणा में है, किस में है गुणा में है, तो ये इस साइड में आएगा तो ये भाग में हो जाएगा। किस में हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो बस आपको यही चीज़ समझना है कि जब हम इक्वल से एक साइड से दूसरे साइड में लेकर जाते हैं, यानी कि LHS आपने पढ़ा होगा, LHS से RHS की साइड में लेकर जाते हैं तो क्या हो जाता है सिंबल चेंज हो जाता है। प्लस में है तो माइनस में है तो प्लस में, गुणा में है तो भाग में है तो गुणा में। ये हम पिछली कक्षा में सीख चुके हैं। देखिए x को हम ऐसे लिखा रहने देंगे और यहाँ पर देखिए x को ऐसे कर देंगे, और यहाँ पर देखिए आप तो थोड़ा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये इधर भाग में है तो इधर आएगा क्या हो जाएगा गुणा में हो जाएगा, और ये इधर गुणा में है तो इधर आएगा भाग में हो जाएगा। इसे हम x/y
और 3/4 में लिख देंगे। बस हमारा x बराबर 3 निकल आया, y बराबर 4 निकल आया, यानी हमें x और y की मान की जो वैल्यू थी वो हमें पता चल गई। तो इसे हम क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में लिख देंगे, x/y इक्वल 3/4। फिर आप क्या करिए, x y का मान पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए, फिर आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए, मैं जो मेरे मित्र कर लिए होंगे उनको तो बेस्ट ऑफ लक, वो क्या है सीख रहे हैं, जो मैं समझाना चाहता हूँ, जो आपको बताना चाहता हूँ वो इस चीज़ को सीख रहे हैं। तो देखिए, x का मान हमें पता हो गया 3, y का मान हमें पता हो गया 4, बस आप रख दीजिए। इंटू लगा है, जहाँ जहाँ इंटू लगा हुआ है वहाँ वहाँ हम गुणा लगाएंगे। गुणा x बराबर कितना 3, x बराबर 3 प्लस y बराबर 4 दिया हुआ है। एक से करोगे कोई इसकी वैल्यू होती नहीं है, अगर x 1 से आप कर भी रहे हो तो उससे कोई वैल्यू नहीं होती मल्टीप्लाई में। अब 3 और यहाँ पर ये 3 हो जाएगा, -2 × 4, बस आप सॉल्व कर दीजिए, ये 6 हो जाएगा, 2 × 6 6 और 4 × 4, 3 त्रिका 9। बस अगर आपको गुणा भाग आता है तो आप आसानी से कर लोगे। 8 2 चौक 8, फिर आप 4 4 10 रेशियो 9 में से क्या है आप एक घटाओगे तो 1 आ जाएगा, यानी हमारा 10:1 में आंसर हमारा आ गया। 10:1 में हमारा आंसर निकल कर आ गया। तो अब हम उम्मीद करते हैं, ये आशा करते हैं कि अगर आपको x तथा y के रूप में वैल्यू दी गई है तो आप क्या है सॉल्व कर पाओगे। अगर ऐसी वैल्यू दी गई है तो आप क्या है निकाल पाओगे। इसी में हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक आता है, कि आपसे क्या है जोड़ घटाव वाला, कि मान लीजिए कोई संख्या थी उसमें कुछ जोड़ा गया तो नया रेशियो, जो हमारा नया रेशियो वो क्या प्राप्त होगा आगे मैं बताने वाला हूं। ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, जैसे इसे हम बोलते हैं जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। इसे क्या बोलते हैं, जोड़ घटाव पर आधारित, यानी कि आधारित बेस्ड ऑन एड एंड सब्ट्रैक्ट क्वेश्चन, ठीक है, आधारित प्रश्न इसे बोलते हैं। चलिए, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, फिर आप आसानी से समझ जाओगे। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 17:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए की अनुपात 5:7 में हो जाए। क्या है, 7:5 में हो जाए। देखिए, यहाँ पर नंबर दिया हुआ है कि 17:19 है, उसमें में से हम क्या घटा दें, उसमें में से क्या नंबर हम घटा दें। आगे आपको क्वेश्चन मिलेगा, उसमें जोड़ने वाला भी मिलेगा। तो इसमें कह रहा है कि 17:19 के प्रत्येक में से हम क्या घटाएं जिससे कि हमें 5:7 में हमें क्या है मिल जाए। हमें क्या है जो हमारा आंसर आए वो 15:7 में आ जाएगा। तो मित्रों, आपको इसमें कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या करना है आपको, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यहाँ पर आपको लिख लेना है, देखिए 17 लिखना है और फिर आपको 19 लिख लेना है, 19। और हमें पता है कि हम इसे अनुपात को हम इस रूप में लिख सकते हैं, यानी 17/19 में हम इसे लिख सकते हैं। और इसमें क्या कहा है, इसमें से क्या जोड़ा या घटाया जाए। इसमें क्या कहा है, घटाया जाए, तो घटाया जाए। कोई नंबर जब ऐसे हम मानते हैं तो उसे क्या हम x मान लेंगे। क्या करेंगे, x मान लेंगे। देखिए, दोबारा समझिए, ये दिया हुआ है रेशियो को हम बटे के रूप में लिख सकते हैं। इसमें क्या कह रहा है, घटाया। अगर क्या कहता है जोड़ा जाए तो प्लस कर देते, घटाया जाए तो क्या होगा माइनस हो जाएगा। गुणा कहता तो गुणा कर देते, अगर क्या है भाग कहता तो हम भाग कर देते। आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो देखिए, यहाँ पर क्या है घटाया जाए, तो घटाया जाए, फिर ये क्या हो जाए 5:7, यानी कि 5/7 के रूप में हमें
मिल जाए, 5/7 के रूप में हमें मिल जाए। ये हमारा स्टेटमेंट बन गया, ये हमारा स्टेटमेंट बन गया। और अब क्या है, आप इसको इजीली सॉल्व कर लो। देखो जब हमें ऐसे क्वेश्चन मिलता है तो हम क्या करते हैं, इसको कैंची गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं, कैंची गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं, कैंची गुणा जैसे आप करोगे फिर आपको आंसर आसानी से मिल जाएगा। जैसे देखो हमें पता है यहाँ पर 5 है, 5 यहाँ से आकर मल्टीप्लाई होगा, 7 आकर यहाँ से गुणा होगा। लिखिए 17 माइनस यक्स, 17 माइनस एक्स, 17 माइनस एक्स, तो इसमें 5 से गुणा होगा, 7 से। देखिए यहाँ पर 7 है ना, तो कैंची गुणा, तो यहाँ 7 से गुणा होगा, तो गुणे 7 बराबर 19 माइनस एक्स गुणे 5। बस आप क्या है गुणा करिए और एक्स वाले को एक साइड कर लीजिए, जो नंबर वाले हैं उनको एक साइड कर लीजिए। आपका जो क्वेश्चन है वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। एक बार मैं आपको दोबारा समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर आपको सिंपली इसको इस बटे के रूप में लिखना है, घटाने को कहा है तो घटाना है, फिर आप इसे क्या है कैंची गुणा करिए, फिर आपका ये स्टेटमेंट इधर आ जाएगा। इधर ब्रेकर लगाएंगे 7 से हो जाएगा, इधर ब्रेकर लगाएंगे 5 से हो जाएगा। फिर देखिए हमें पता है 17 को जब आप क्या है 7 से मल्टीप्लाई करोगे, देखिए मैं एक करके बता दे रहा हूँ, 17 गुणे 7 करोगे, फिर ये हमारा 7x बराबर 19 गुणे 5, और ये हमारा क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा। अब यक्स वाले को आप एक साइड में कर लीजिए, और जो हमारा नंबर वाला है, ये नंबर वाला है, ये नंबर वाला, ये एक्स वाला, ये एक्स वाला, इसको एक साइड कर लीजिए, फिर आपका जो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और हमें ये पता है 17 × 5 = 85, और 17 × 6 = 102, और 17 × 7 = 119। 17 × 7 क्या होता है हमारा 119 होता है। तो 119 माइनस 7x इक्वल, और 19 बचे क्या हो जाएगा 95 5x। आप इसको क्या है आप एक साइड कर लीजिए। जैसे देखिए हम इसको एक साइड भेज दे रहे हैं, जैसे 7x और ये 5x हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा, इधर ही आएगा तो क्या है 9 माइनस 190। देखिए एक चीज़ आप देखोगे, इसमें बड़ा वाला माइनस में है, इधर बड़ा वाला माइनस में है, तो जब आप माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ से माइनस हट जाएगा, यहाँ पर ये माइनस आ जाएगा, यहाँ पर ये प्लस, यहाँ पर देखिए ये माइनस में, जो छोटा वाला है ये माइनस में हो जाएगा, ये छोटा वाला माइनस में हो जाएगा, बड़ा वाला ऐसे हो जाएगा। तो ये 2x बराबर हो जाएगा 119 में से जब आप क्या है 95 घटाओगे तो 19 सीधे बचेगा, और 5 और आपका, तो कितना हो जाएगा 24। तो x बराबर, तो 2x बराबर कितना आया हमारा 24 आया। तो x बराबर निकालेंगे तो 24/2, यानी कि हमारा 2 चौक 12, यानी 12, तो हमारा आंसर क्या है 12 निकल आएगा। तो हम यहाँ पर समझ गए कि हम अगर 12 घटा दें, अगर हम इनमें से 12 घटा दें तो क्या है हमारा जो अनुपात है वो 5:7 के अनुपात में हमें आसानी से मिल जाएगा। हमें जो हमारा आंसर है वो हमें मिल जाएगा। अब इसी टाइप के हम नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे। उसके पहले मैं आपको एक बात दोबारा समझा देता हूँ। आपको सिंपली कुछ नहीं करना होता है, इसको इस फॉर्म में लिख लीजिए, और अगर जोड़ने को कहा है तो जोड़ दीजिए, घटाने को कहा है तो घटा दीजिए, और फिर इसको इक्वल कर दीजिए। फिर क्या तिरछा गुणा करवा दीजिए, इक्वल में हमें सॉल्व करने की तिरछा गुणा करवाइए, फिर आपका ऐसा स्टेटमेंट बनेगा। फिर आप क्या है इसको यक्स क्या है मान निकाल लीजिए, और जो यक्स निकलेगा वही हमारा मान हो जाएगा। अब देखिए आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि इसमें छोटा कौन होगा, यानी इसमें छोटा मान बताओ, क्या होगा छोटा मान बताओ, यानी आपसे कहा जा रहा है कि इसमें छोटी संख्या कौन सी होगी, इसमें छोटी संख्या कौन सी होगी। अगर यक्स का मान यहाँ पर हम रखते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 12 रखेंगे तो 12 में से आप 17 में से 12 घटाओगे तो 5 बचेगा, यहाँ पर 5 बचेगा, और यहाँ पर 19 में से 12 घटाओगे तो आपका 7 बचेगा। तो हमारी छोटी संख्या 5 हो जाएगी और बड़ी संख्या 7 हो जाएगी। तो आप समझ गए कि छोटी संख्या 5, बड़ी संख्या 7। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी बेस्ड पर है। तो चलिए मैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर दे रहा हूँ। जिन भाई ने क्या है इसको सॉल्व नहीं कर पाए हैं तो एक बार आप क्या इसकी सार लीजिए, आप क्या फिर बाद में देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी टॉपिक पर एकदम सेम आ रहा है। क्या है सेम है। जैसे देखिए मैं थोड़ा और यूज कर दे रहा हूँ इसको। चलिए आप इसको क्या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए 3:5 है, इसे हम बटे के रूप में लिख सकते हैं के प्रत्येक
प्रत्येक पद में क्या जोड़ दें या जोड़ा जाए कि प्रत्येक पद में क्या जोड़ दें कि अनुपात की जो अनुपात है वो हमें 2:3 हो जाए। क्या हो जाए? 2:3 हो जाए। तो आप क्या थोड़ा ध्यान से देखिए, वहां पर क्या था? घटाना था, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है? जोड़ना है। आपको क्या करना है? जोड़ना है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर क्या है? जोड़ना है। क्या है? जोड़ना है। यानी हम क्या घटाव वाला सीख गए, आप जोड़ना वाला भी सीख जाएं। फिर हमारे ऐसे जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्या है? हमें आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। हमारे जो क्वेश्चन बन रहे हैं इस टाइप के, वो हमें क्या है? आसानी से मिल जाएंगे। उसे हम क्या है? सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए, आपको कुछ इसमें करना नहीं है, ना आपको घबराने की जरूरत है, कुछ नहीं करना है। जैसे मैंने कहा कि ये रेशियो है, रेशियो को हम बटे के रूप में यानी भाग के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? मेरे बड़े भाई, लिख सकते हैं। तो आप क्या कहोगे? लिख सकते हैं। तो बस इसको क्या है? आप रेशियो के रूप में लिख लीजिए, यानी बटे के रूप में लिख लीजिए। 3/5। इसमें क्या कहा है? जोड़, यानी कि हम जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देंगे? हमें पता नहीं है तो हम क्या मान लेंगे? x, या आप या जेड कुछ भी मान लीजिए। चलिए हम x मान लेते हैं। x को हम स्मॉल लिख लेते हैं, जिससे x प्लस x के प्रत्येक पद में, प्रत्येक मतलब ऊपर वाला भी और या जिसे हम बोलते हैं 5 वाला या नीचे वाला भी, यानी अंश और हर में दोनों में जोड़ देंगे। फिर देखिए क्या मिल जाए हमें? 2/3 के रूप में मिल जाए। अब क्या करिए? आप क्या करिए? कैंची गुणा कर दीजिए। क्या करिए? कैंची गुणा कर दीजिए। अब आसानी से आपका जो आंसर है वो आपको मिल जाएगा। तो ये देखिए, 3 वाला इससे गुणा हो जाएगा, 2 वाला इससे गुणा हो जाएगा। यानी कि हम इसे लिखना चाहें तो 3 + x × 3 किससे होगा? 3 से होगा। 3 हो यहाँ मल्टीप्लाई सिंबल। फिर देखिए 5 + x × 2। फिर आपके ये देखोगे आपके आंसर आसानी से आपको मिल जाएंगे। तो 3 त्रिक का 9 में थोड़ा डाइट कर देता हूँ, 9 और ये 3x 5 दूनी 10 + 2x। x वाले को एक साइड कर लीजिए और जो y हम उसको एक साइड कर लेते हैं। तो ये 3 है, इसको हम इस साइड में ले आएंगे और 9 को इस साइड में कर देंगे। तो ये 3x माइनस प्लस में था तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये इक्वल 10। इधर ये प्लस में है क्योंकि जिसके आगे कुछ नहीं लिखा होता है उसके आगे क्या हम प्लस मानते हैं। तो इधर क्या आ जाएगा? हमारा 9 हो जाएगा। तो यानी कि x बराबर हमारा 10 में से घटाओगे तो आपका 1 निकल आएगा। यानी कि हम प्रत्येक पद में अगर हम एक जोड़ देते हैं तो हमारा जो रेशियो निकल आएगा वो क्या है? 2:3 के अनुपात में निकल आएगा। अब इसमें कह रहा है कि बड़ी संख्या बताओ, तो वह बड़ी संख्या बताओ। तो 5 में 1 जोड़ोगे तो बड़ी रहेगा कि 3 में 1 जोड़ोगे तो बड़ा रहेगा? तो क्या रहेगा? 5 में जब आप 1 जोड़ोगे तो बड़ा हो जाएगा, यानी 5 1 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और ये 4 + 1 4 हो जाएगा। यानी जब आप इसको काटोगे तो 2 और ये हमारा 3 निकल आया, यानी कि 2:3 में निकल आए। तो आप समझ गए कि अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो मेरे भाई, अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप कैसे सॉल्व करिए, आप कैसे सॉल्व करिए। तो इसी उम्मीद के साथ हम समझ गए कि आप इन दो टॉपिक को समझ गए। एक जैसे मैंने पहले बताया हुआ था कि x y का मान दिया हुआ है तो आप रेशियो में दिया हुआ है उसे समिश बोलते हैं, तो उसे कैसे आप सॉल्व करेंगे, तथा अगर आपके जोड़ घटाव पर आधारित दिया हुआ है तो कैसे आप सॉल्व करेंगे। रेशियो का कम से कम 4 लेक्चर अभी आएगा आगे, क्योंकि रेशियो आप अभी पढ़ रहोगे तो आपके कंपटीशन एग्जाम में जब जाओगे तो वहाँ पर भी आपको पढ़ने में ईजी रहेगा, आसानी रहेगा। तो मित्रों आप समझ गए कि रेशियो वाला कंसेप्ट हम कैसे सॉल्व करेंगे। तथा अगर आपको इन टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है मेरे मित्र, तथा अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, नहीं लगा पा रहे हो, तो हमें टेलीग्राम पर सिलेक्शन विथ राजेश के नाम से हमारा टेलीग्राम बना हुआ है, जाकर आप टेलीग्राम पर सर्च कीजिए, वहाँ पर आप भेज सकते हो। तथा अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो, चाहे आप फ़ोन से चाहे मैसेज से, तो आप हमें वहाँ पर मैसेज या कॉल, जो हमारी टेलीग्राम पर आपको, या वॉइस कॉल जैसे व्हाट्सएप पर होता है वैसे आपको टेलीग्राम पर वॉइस कॉल भी मिल जाता है, तो जाकर वहाँ से आप हमें कर सकते हो। तो मित्रों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, तथा इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके अंदर कोई डाउट है, कोई संशय है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तथा चैनल पर नए हैं भैया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम जैसे नेक्स्ट वीडियो लाए तो आप लोग को आसानी से मिल जाए बाबू। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा बाबू, तभी जाइएगा यहाँ से।
तो सब्सक्राइब करके तभी आपको जाना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।